कथा को करना, भगवान की कथा को श्रवण करना, ये जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संभव नहीं होता है। भगवान की थोड़ी कृपा नहीं, जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा, अति हरि कृपा जाई पर होई, पाँव देह मार्ग सोई। भगवान की बहुत कृपा, अति कृपा जब जीव के ऊपर होती है तब ऐसा सुंदर अवसर जीव को प्राप्त होता है। आज भी ये बहती कथा रूपी गंगा आपके गांव में आई है, ये इतना सुगम नहीं है। ये भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलते पुरुषो यदावि। एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म का जब थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा होता है और थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा होकर के जब उदय होता है तब भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, पुण्येन बहुजन्म समर्जितेन। एक जन्म नहीं, बहुजन्मों का जब पुण्य थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता है तब ऐसा सत्संग रूपी सरोवर में गोता लगाने का अवसर प्राप्त होता है। और जब हम सत्संग में जाते हैं, जब भगवान की कथा को श्रवण करते हैं तो उससे क्या होता है? अज्ञान हेतु तमोह मदांधकार नाशम विदारहि ततो दयते विवेकः। हमारे अंतर मन में जो अज्ञान है, जो मोह है, कपट है, ईर्ष्या है, मद है, मात्सर्य है, ये सब जो अहंकार अंतर मन में बैठा है, अज्ञानता का जो अंधकार हमारे अंतर में बैठा है, अज्ञान हेतु तमोह मदांधकार नाशम विदारहि ततो दयते विवेकः। ये सब का नाश हो जाता है और उसके बाद हमारे अंतर मन में विवेक, ज्ञान, धर्म, भक्ति का प्राकट्य होता है। ये जो सत्संग रूपी सरोवर में आप गोता लगा रहे हैं, ये इतना सरल नहीं है। ये इतना नाम और आप पा करके समझ लेते हैं, ये इतना सरल नहीं है। इसको पाने के लिए मुह्यंत सूर्य, बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं कि भगवान की कथा हमको भी सुलभ हो जाती है, लेकिन भगवान की कथा सबको सुलभ नहीं है प्यारे। जो पा करके हम और आप लाभान्वित हो रहे हैं, जब तक आप सत्संग में नहीं जाओगे, भगवान की कथा को नहीं श्रवण करोगे, तब तक आपके जीवन में विवेक नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 बिनु सत्संग सत्संग का आपको विवेक नहीं होता है। और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भगवान को, भक्ति को, या हमारे जो ये सनातन की संस्कृति है, इसको पहचान नहीं पाएंगे। इसको अगर जानना है तो ये सत्संग रूपी सरोवर में गोता लगाना पड़ेगा। आज भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जीवन में जब तक सत्संग से प्रेम नहीं होगा, जब तक आप धर्म को नहीं मानोगे, भगवान के प्रति आपका संबंध नहीं जुड़ पाएगा, भगवान से आपका संबंध नहीं बन पाएगा, जब तक आप अपने जीवन में सत्संग को नहीं उतारोगे। ये सत्संग आपको मिलेगा कहां? देखो,
बाजार में आपको सब कुछ मिल जाएगा, बाजार में जो भोग की वस्तु है आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाजार में जाइए, जो भी आवश्यकता की वस्तु है सब आपको मिल जाएगी, लेकिन धर्म और भगवान की कृपा ये किसी बाजार में नहीं मिलती है। धर्म और भगवान की कृपा इस बाजार में नहीं मिलती है। ये कब मिलेगी? जब आप भगवान के शरण में आओगे। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम भगवान का भक्ति किए, भगवान के शरण में रहे, लेकिन हमको बड़ा कष्ट मिला। कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान की भक्ति किए, भक्ति जितना ही करते उतना ही हमको कष्ट मिलता है। देखो, भगवान जब अपने शरण से जीव को लगाना चाहते हैं तो उसको खूब बढ़िया से तराशते हैं। जब ज्वेलरी किसी स्वर्ण की वस्तु को आकार देता है, सोने को किसी वस्तु में आकार देता है, तो जब बनाता है तो उससे पहले उसको खूब अग्नि पे तपाता है, उसके ऊपर धारदार हथियार से वार करता है, खूब कष्ट देता है। उसके बाद वो किसी रूप में आकृति में आता है, उसके बाद हम उसको धारण करते हैं। स्वर्णकार किसी मूर्ति को बनाता है तो देखो, मूर्ति को बनाने से पहले उस पत्थर के ऊपर कितने धारदार वस्तु से प्रहार करता है, ठोकता है, पीटता है, काटता है, रगड़ता है, फिर उसके बाद उसको किसी मूर्ति के रूप में आकार देता है। और उसके बाद जब वो मूर्ति के रूप में आकार देता है तब वो मूर्ति हम और आपके पूजने योग्य होती है। तब उसको हम जाकर उस मूर्ति को पूजते हैं। देखो, वही पत्थर है, एक रास्ते पे पड़ा हुआ है जिसको हम लात मारते हैं, और वही पत्थर है जो कष्ट सहन कर लिया तो उसके बाद मंदिर में आकार रूप में आकर के मंदिर में